Hello, my dear friends. Assalamu alaikum. Today we have a paper of mathematics. So, mathematics important for jobs preparation. Test number 76. Question number 1 है 1 by 1 सॉल्व करेंगे. Question number 1 है कि which of the following number is divisible by 3? इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसमें 3 की टेबल लगेगी. अब एक ट्रिक है जिसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे. देखें कि यहाँ पे लिखा है 2 4 5 1 1. ये जितने भी हैं यानी कि ये हैं 24,511. सो हम इनके जो हैं डिजिट्स काउंट करेंगे. जैसे 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 12 13. सो देखेंगे कि 13 पे 3 की टेबल लगती है, नहीं तो इस पे भी नहीं लगेगी. ऐसे हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे. जैसे इसमें चेक करें तो 7 12 13 इसमें भी नहीं. सो 4 8 10 11 इसमें भी नहीं. 6 11 12. सो डिडक्ट पे जो है आप ध्यान दें तो 2 + 4 + 5 + 1 + 0 ये बनते हैं 6 और 5 11 और 1 12. 12 पे 3 की टेबल लगती है यानी कि इस पे भी लगेगी 24,510 पे. सो 3 की टेबल इस तरह चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का डिडक्ट. नंबर सेकंड है कि HCF ऑफ 24 एंड 64. 24 और 64 का HCF निकालना है. HCF निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं. मैं दोनों तरीकों से आपको ये हल करके देता हूँ. 64 को आप सिंपली डिवाइड करें 24 से. टेबल 2 टाइम्स लगेगी, आपको पता है 48. सो 14 में से हट गए 6, यहाँ पे बचेंगे 1. सो ये 24 जो हैं ये आप अगेन यहाँ पे लिख दें. अब 16 की टेबल 1 टाइम, यहाँ बचेंगे आपके पास 8. अब ये 16 आप यहाँ पे रखें 2 टाइम्स 16, रिमाइंडर 0. जिस डिवाइडर से रिमाइंडर 0 हो वही आपका HCF बनता है यानी कि 8. अब जो इसका दूसरा मेथड है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सके आपको आसान लगे. देखें 24 पे जो जो टेबल लगती हैं वो आप लिखें. 1 की टेबल लगेगी, 2 की लगेगी, 3 की लगेगी, 4 की, 6 की, 8 की, 12 और 24. सेम इसी तरह हम 64 के लिखेंगे 1 2. सो 3 की नहीं लगेगी, इसमें 4 की लगेगी, 6 की भी नहीं लग रही, 8 की लगेगी, 12 की भी नहीं लग रही, 16 की लगेगी, 32 की लगेगी एंड 64 की लगेगी. ये हमें ध्यान से सभी सही लिखने हैं, एक भी कम नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे देखें कि हाईएस्ट नंबर जो दोनों में मौजूद हो, हाईएस्ट नंबर जो दोनों में हो वही आपका HCF होता है. सो HCF इज 8. नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पे आए LCM ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे सॉल्व करेंगे. देखें 12 18 24 लिखेंगे, छोटे में छोटे टेबल लगाएंगे 6 टाइम, यहाँ 9 टाइम, यहाँ 12 टाइम. अगेन छोटी टेबल लगाएंगे 3 टाइम, जितनी दफ़ा लगी. अगेन 2 की टेबल 3 टाइम. अब 2 की टेबल किसी पे नहीं लग रही तो हम आगे बढ़ के 3 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम. So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 बनता है, जो कि हमारा LCM है. सो 72. 48 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि 18 की टेबल 48 पे नहीं लगती. उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9. देखिए मीन प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि मीन जो है वो हमारे पास नहीं है और 4 एंड 9 ये इस तरह लिखेंगे. 2 रेशो जब हम बराबर करते हैं तो प्रोपोर्शन बन जाता है x को x से मल्टीप्लाई, 4 को 9 से मल्टीप्लाई, x square into 4 into 9, x square is equal to 36. So taking root on both side,
it will be 6 into 6 36. So ये जवाब है 6 is the 36 and 9 for the 36. नंबर 5 क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5, 8. अब इनका जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल हम फाइंड करेंगे 2, 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8 इंटू फोर्थ यानी कि गायब है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मीन को मीन से, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। 2x इज इक्वल टू 4 times 8 40, 40 divided by 2 is equal to 20, x is equal to 20. 5 times 8 40, 2 times 20 is equal to 40, same. So 20 is your answer. So moving to the next question, question number है 6. 6 is 72% को फ्रैक्शन में तब्दील करना है, 72 डिवाइड बाय 100 लिख दें। So that's your answer, 72 डिवाइड बाय 100। अगर ऑप्शन में मौजूद है तो ये जवाब होगा, अगर नहीं है तो आगे सिंपलीफाई करेंगे। 36 टाइम्स ये है 50 टाइम्स, 18 टाइम्स ये होगा 25 टाइम, 2 की टेबल। सो 18 डिवाइड बाय 24, so this is your answer. So next one is के 15% ऑफ 75। क्वेश्चन नंबर 7 is 15% ऑफ 75। क्वेश्चन नंबर 7 is 15% ऑफ 75। देखें 15 को 75 से मल्टीप्लाई करके अपान में 100 लिख दें, इक्वल टू, देखें कि 5 की टेबल लग रही है हर तरफ से। सो आप क्या करें कि 25 की टेबल डायरेक्ट ही आप इस पे लगा दें। 4 टाइम लगेगी 25 की टेबल, इसमें 3 टाइम लगेगी। सो 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, सो 45 डिवाइडेड बाय 4। सो हम देखेंगे कि ऑप्शन कोई इसमें हो। सो 45 कोई भी नहीं है, सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 45 डिवाइडेड बाय करेंगे 4, सो 11 टाइम्स लगेगी। 44 1 डॉट 0 2 टाइम्स 8 रिमाइंडर 2, सो 11 पॉइंट यहाँ पे 0, ये 4 5 टाइम्स 20 0, 11.25 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास के सब्ट्रैक्ट -65 फ्रॉम 10y। सब्ट्रैक्ट -65 करना है 10y से, -6y को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे लिखना पड़ेगा 10y से फ्रॉम 10y। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, if the sum of a number and 8 is multiplied by 5 then 60 is obtained, so answer आता है 60। so find the number, so number find करें x। so अब हम क्या करेंगे कि 8 और 4 में 12, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनते हैं। लेकिन हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 8 40 60। 40 राइट साइड लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20। 5x इज इक्वल टू 20, ये 5 डिवाइड में ये हो जाएंगे 4। सो आंसर इज 4। अगर यहाँ पे आप 4 पुट करें तो 12, 5 को 12 से मल्टीप्लाई 60, सो यहाँ भी जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है नंबर क्वेश्चन 10। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर निकालना है, whose length is 5.5 सेंटीमीटर and breadth is 6.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस साइड भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, इससे सामने वाला साइड 5.5 सेंटीमीटर होगा। सबको आपस में ऐड कर लेंगे तो पेरीमीटर
जो है निकल के आ जाएगा 5.5, 5.5 दूसरा, 6.5 एक, 6.5 ये 4 हैं तो 20 हो जाएंगे 2 ऊपर, ये 5 और 5 10, 10 और 2 12, 18 24, ये डेसिमल एक के बाद है तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन है हमारे पास डी, डक इज़ द राइट आंसर। सो अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज के फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इन विच अल्टीट्यूड इज 8, अल्टीट्यूड यानी हाइट 8 सेंटीमीटर, बेस इज 20, ये बेस है 20 सेंटीमीटर, बेस इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको फार्मूला आना चाहिए तभी तो सॉल्व होगा। फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, यानी ये इसके 3 साइड्स हैं। So 1/2 base into height is the formula of triangle. So triangle का अब 1/2 बेस है 20 into 8, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। सो 2 ये 10 की टेबल लग गई, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये हो गए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे ये लिखा हुआ है 11 का ए। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन नंबर है 2। नंबर है 12 में 2 सेट्स A and B are called dash sets if they have no common members। दो ऐसे सेट जो कि completely different हों, एक भी कॉमन ना हो, उससे उन्हें हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स यानी 2 ऐसे सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कहते हैं 6 को, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कहते हैं 6 को, क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं यानी जो उनकी टेबल लगती है इसमें, वो हम ऐड करते हैं तो 6 ही बनेंगे। सो इसके फैक्टर भी एक से ज़्यादा हैं और उनको ऐड करते हैं तो ये 6 भी बनते हैं। सो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कहते हैं हम 8 को। 28 की बात करें तो इस पे 1 की टेबल लगती है, 2 की लगती है, 4 की लगती है, 7 की लगती है, 14 की लगती है और 28 की लगती है। इस 6 में 6 की टेबल भी लगती है, वो काउंट नहीं करेंगे। 1 and 2 3, 3 and 4 7, 7 and 7 14, 14 and 14 28। सो के ये सेकंड परफेक्ट नंबर है, फर्स्ट है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है नंबर हमारे पास अब है 14। इफ द सम ऑफ 2 measures of 2 angles is 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी। अगर दो जो हैं उनकी जो एंगल की सम है वो 90 बनती है तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है उनको। अगर 180 होते तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू। जी जो ट्राइंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 बी बुक 15 का करेक्ट आंसर है बी। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी जो चारों तरफ से जिसमें जो है 4 वर्टेक्स हों। सो इसका होता है 360 डिग्री क्योंकि इसमें 2 ट्राइंगल्स होते हैं। सो 360 डिग्री इज करेक्ट आंसर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल्स याद करेंगे। सो 2 sets A and B if they have all common members then the sets are called disjoint overlapping superset or equal set। equal sets कहेंगे। दो ऐसे सेट जिनमें जो है सभी कॉमन एलिमेंट हों, यानी A जो है उसके पास देखें A के पास हो 1 2 3 और B के पास हो 2 3 1। सो इनके पास हैं तो सेम के सेम। सो ये कहते हैं इक्वल सेट्स।
दीज आर इक्वल सीट्स। एक भी कॉमन ना हो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सीट्स। सो ये था आज हमारा पेपर मैथमेटिक्स का फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब्स प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट और स्कूल कॉलेजेस। ये आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। IBA में पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी जॉब्स आती हैं इन सब के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट एक पेपर था आपके लिए। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आ चुके हैं कई बार। सो दैट वन इज़ बेस्ट फॉर एवरी काइंड्स ऑफ टेस्ट और जॉब्स प्रिपरेशन, या फिर यूनिवर्सिटी की कोई टेस्ट हो, एडमिशन टेस्ट हो, सो उस लिहाज से भी आपके काम के हैं। कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें भी मैथमेटिक्स है, ये क्वेश्चंस आपके लिए काम के हैं। सो डू नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इमरान सर्वर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।